अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता हिरोशिमा हिंदी काव्य के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। कक्षा 12 हिरोशिमा। हिरोशिमा। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। यहाँ तक सबसे पहले इसमें संकेत डालेंगे, एक दिन से डॉट डॉट करके मिट्टी से तक, और इसके बाद आप लिखेंगे संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 12 से हिरोशिमा नामक शीर्षक से अवतरित है। इस के रचयिता कविवर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। और इसके बाद अब आप व्याख्या देखिए। व्याख्या में एक दिन सहसा सूरज निकला, यहाँ से कवि कहता है कि एक दिन अचानक नगर के चौक से सूर्य निकला और धूप की वर्षा हुई, और धूप बरसी और धूप की वर्षा हुई, किंतु वह सूर्य ना तो आकाश से उदित हुआ था और ना ही धूप की वर्षा अंतरिक्ष से हुई थी। इस धूप और सूर्य का उदय अणुबम के विस्फोट से हुआ था। आइए इसमें इतना ही इसका व्याख्या है। इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, गुण प्रसाद, छंद अमात्रिक और सब शक्ति लक्षणा। इसके बाद आगे छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। बिखर गए हों दसों दिशा में। यहाँ तक देखिए, व्याख्या लिखिए। व्याख्या में कवि का कहना है कि मानव जीवन की छायाएं दिशाहीन होकर चारों ओर पड़ी हुई हैं। वह सूर्य पूरब दिशा से उदित नहीं हुआ था, वरन वह नगर के बीच में अणुबम के रूप में बरस पड़ा था। तात्पर्य यह है कि नगर के बीचों बीच फटने वाले अणुबम से सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश और ताप निकलकर चारों ओर फैल गया था। वह अणुबम दसों दिशाओं में इस प्रकार बिखर गया था जैसे काल सूर्य के पहिए के डंडे टूट कर इधर उधर फैल गए हों। बस इतना ही इसका व्याख्या है। आइए इसमें अलंकार को देखते हैं। काव्य सौंदर्य, अलंकार रूपक दृष्टांत, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, गुण प्रसाद और छंद अमात्रिक। इसके बाद आगे कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। यहाँ तक अर्थ देखिए इसका। कवि कहता है कि सूर्य का उदय और अस्त होना कुछ ही क्षण में एक साथ हो गया था। वह ऐसा
जलता हुआ क्षण था जिसने अपने ताप से दोपहरी को भी सुखाकर रख दिया था। और इस प्रकार समस्त दृश्यमान सुंदरता, सब कुछ दिखाई देने वाली सुंदरता क्षण भर में समाप्त हो गई थी। इसमें काव्य सौंदर्य देखिए, रस, करुण, भाषा, खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, गुण प्रसाद और छंद अमात्रिक। इसके बाद आगे छायाएं मानो जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानो ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। यहाँ तक। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में लिखिए, उस कवि का कहना है, उस काल्पनिक दृश्य का शब्द चित्र प्रस्तुत करते हुए मानव की छायाएं आज तक भी समाप्त नहीं हुई हैं। वे छायाएं लंबी होकर भाप रूप में परिवर्तित हो गई हैं, यानी भाप के रूप में बदल गई हैं। उन अभागे मानवों की छायाएं आज भी झुलसे हुए पत्थरों पर उखड़ी, पत्थरों की दरारों पर, सड़कों पर बनी हुई हैं। अर्थात आज भी उस भीषण नरसंहार के प्रभाव के प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। इसमें भी काव्य सौंदर्य, रस, करुण, भाषा, खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, गुण प्रसाद, अलंकार, अनुप्रास। और अंतिम में देखते हैं, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। व्याख्या देखिए, कवि का कहना है कि अपने दुख को और व्यक्त करते हुए अज्ञेय जी ने कहा है कि प्रकृति द्वारा निर्मित सूरज हमें प्रकाश देता है, किंतु मानव द्वारा निर्मित इस सूर्य अर्थात अणुब्रह्म ने मानव को ही समाप्त कर दिया, उसे भाप बनाकर उड़ा दिया। पत्थर पर बनी हुई मानव की यह छाया इस बात का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत कर रही है और साक्ष्य की दे रही है कि मानव ही मानव के विनाश का कारण बन गया है। इसके बाद इसमें भी काव्य सौंदर्य, रस, करुण, भाषा, खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, लक्षण। बस इतना ही और समाप्त हुआ। अंत में कहना है, आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपके लिए लाभकारी दिखा हो तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।